हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट। सेट जो है वो बहुत ही बेसिक चैप्टर है जिसका आने वाले चैप्टर जैसे कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, फंक्शन और कैलकुलस में यूज़ होगा, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेट होता क्या है। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन जो होता है इसका a well-defined collection of objects or things is known as set। इसके डेफिनेशन को अगर ध्यान से देखें तो ये कहता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना। ऐसा कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो, है ना। आपके पास अगर कोई कलेक्शन है और वो वेल डिफाइंड है तो वो सेट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठेगा कि कौन सा सेट है और कौन सेट नहीं है, क्योंकि कलेक्शन तो बहुत सारे होते हैं, है ना। आप घर पे भी किसी चीज़ का कलेक्शन रखते हो, है ना। आप अपने मोबाइल के फोल्डर में भी किसी म्यूज़िक का कलेक्शन रखते हो, है। तो ये कलेक्शन है कि नहीं है, मैथमेटिकली उसे सेट कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये हम सेट में देखेंगे। ऐसा नहीं कि दुनिया में जितने भी कलेक्शन होते हैं वो सारे के सारे सेट कहलाएंगे, है ना। सेट होने के लिए इस डेफिनेशन के ऊपर उस कलेक्शन को खरा उतरना होगा, तभी हम उसे सेट कह पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी कलेक्शन हम ले और वो सेट कहला जाए। ठीक, तो हमें अभी ये डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। ठीक है, तो ये देखते हैं कौन सा सेट है और कौन सेट नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। और एग्जांपल ऐसा कि हम क्या करते हैं, कलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कलेक्शन बना रहे हैं जिसमें टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर हों। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 2 लड़कों की मदद लेते हैं, एक रोहन और दूसरा सोहन। ठीक, हम बोलते हैं रोहन को कि भाई काम करो, अब एक कलेक्शन बनाओ जिसमें टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर हो इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो रोहन को क्रिकेट में इंटरेस्ट था और इसको जो प्लेयर पसंद थे, जो प्लेयर उनको अच्छे लगते थे, उसके अकॉर्डिंग उसने एक सेट बनाया, मतलब कलेक्शन बनाया। सेट अभी नहीं कर सकते, ठीक है, कलेक्शन बनाया। तो उसने अपने कलेक्शन में जैसे कि विराट कोहली, है ना, रोहित शर्मा, और ले सकते हो जसप्रीत बुमराह, और दूसरे कंट्री के प्लेयर को भी ले लेते हैं, शेन वॉटसन, है ना। रोहन को शेन वॉटसन भी पसंद है, और डीजे ब्रावो, है ना। इसके अकॉर्डिंग ये इसके 5 टॉप 5 बेस्ट प्लेयर हैं। अब रोहन को बोला गया कि भाई तुम बनाओ, तो रोहन ने बोला ठीक है, मेरे हिसाब से रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, है ना, और सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और जहीर खान, इसके रेस्पेक्ट में टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर्स थे। तो अभी आप यहाँ से ध्यान दे सको कि ये भी कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है ना। ये कलेक्शन क्या है, ये कलेक्शन C1 है और ये कलेक्शन C2 है। तो क्या ये दोनों सेट हैं क्या, ये आपको डिसाइड करना है। ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कलेक्शन और ये कलेक्शन सेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जा रहा है कि नहीं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, वे वेल डिफाइंड है ही नहीं, समझ में। टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर के कलेक्शन जरूर है, लेकिन ये सेट नहीं है। मैथमेटिकली हम इन्हें सेट नहीं बोल सकते हैं। तो सेट किसे बोलेंगे, तो सेट बोलेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूँ कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऐसा कलेक्शन बनाते हैं जिसमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स होंगे। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5 ये होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, भाई रोहन तुम बताओ कि टॉप 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, है ना। टॉप 5 नहीं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो रोहन बोलता है कि सर ये तो 1 2 3 4 5 होते हैं। बिल्कुल, हमने बोला सही है।
सोहन से हमने पूछा कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग या फिर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, है ना। तो उसने बोला सर 1 2 3 4 5। अब देखो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, कर ही नहीं रहा है पर्सन टू पर्सन वेरी, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर गया लेकिन ये नहीं किया। टॉप 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होते हैं, वो किसी के भी रेस्पेक्ट में हो, है ना, वो मेरे रेस्पेक्ट में हो, रोहन या सोहन या आपके रेस्पेक्ट में हो, ये टॉप 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यही होते हैं, ठीक है। ये सेट है, बिल्कुल ये सेट है ना। तो यहाँ से डिस्टिंग्विश करना आसान हो गया है कि हम सेट किसे कहेंगे मैथ्स में और किसे सेट नहीं कहेंगे। हर कलेक्शन सेट नहीं होता है ना, ठीक है, लेकिन ऐसा कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो वो सेट कहलाएगा, ये हम देख लिए, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये सेट है या नहीं, ठीक है। तो पहला है कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया। इंडिया के जितने भी रिवर्स हैं उनका कलेक्शन क्या सेट होगा स्टूडेंट्स? तो देखो हो सकता है क्या, बताओ आप, ये आपको सोचना है। बिल्कुल सेट होगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं अगर उनका मैं एक कलेक्शन बनाऊं तो वो कलेक्शन सभी के अकॉर्डिंग होगा, है ना। इंडिया में जो रिवर हैं, है ना, गंगा, यमुना, ताप्ती, सरस्वती, नर्मदा, है ना, तो वो सब के अकॉर्डिंग होगा। मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि हाँ अमेजोन का रिवर भी बह रहा है, नहीं हो सकता। तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं गंगा, यमुना, ताप्ती, सरस्वती, है ना, डैश डैश डैश, क्योंकि बहुत सारे हैं, हम सबको लिखना ज़रूरी नहीं है, हम बस दिखा दिए कि हाँ कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया है। तो ये है, सेट है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि नहीं। अगर यहीं पे मैं पूछ दूँ कि टॉप 5 मतलब कि बेस्ट रिवर इन इंडिया, है ना, या फिर योर फेवरेट रिवर इन इंडिया, 5 फेवरेट रिवर ऑफ इंडिया, तो वो पर्सन टू पर्सन फेवरेटिज्म बदलते जाता है। मेरे हिसाब से फेवरेट रिवर ये हो गया, फेवरेट रिवर वो हो गया, फेवरेट एक्टर्स का कलेक्शन बनाए, फेवरेट एक्ट्रेस का कलेक्शन बनाए, फेवरेट पॉलिटिशियन का सेट बनाए, कलेक्शन बनाए, तो वो भी सेट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है, समझ में आना चाहिए। ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो और पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, क्या होना नहीं करना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, ठीक। और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट talented actors in बॉलीवुड। क्या ये सेट है? अब आप ही बताओ, सेट है क्या? ऐसा कलेक्शन 5 मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स का तो बदल सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, है ना। कोई बोलता है कि भाई रणबीर कपूर है ना, कोई बोलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी है कि नहीं, कोई बोलता है पंकज त्रिपाठी है, कोई बोलता है कोई भी आप नाम ले सकते हो, वरुण धवन को ले लो भाई, और एक नाम ले लेते हैं, कोई भी नाम ले लो, SRK, ठीक है। ये किसी के अकॉर्डिंग हो गया। किसी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि भाई हाँ रणबीर कपूर है, शाहिद कपूर है ना, पंकज त्रिपाठी हो गया, और आयुष्मान खुराना हो गया, और कोई भी एक नाम ले लो, SRK ही, या आमिर खान ले लो, है ना, आमिर खान। ये क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जा रहा है, इसलिए ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। आज बिल्कुल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, है ना, पहचानेंगे सेट है कि नहीं है, ठीक। तीसरा है NCERT का एग्जाम्पल है, कलेक्शन ऑफ all the novels written by मुंशी प्रेमचंद।
अब मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो भी नॉवेल लिखा गया होगा उसका कलेक्शन का एक सेट है, बिल्कुल है, सेट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो नॉवेल लिख चुके हैं वो, है ना, जिन उनके द्वारा जो लिखा गया है वो कभी बदलेगा नहीं, है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, क्योंकि वो सारे के सारे क्या हैं, मुंशी प्रेमचंद द्वारा ही लिखा गया है, ये वेल डिफाइंड हो गया, और पर्सन टू पर्सन भी वेरी नहीं करेगा, है ना। अब आप किसी से पूछ दोगे कि हाँ ये सेट है, और किसी से पूछ दोगे कि आप बताओ कि आपके टॉप 3 फेवरेट नॉवेल जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, तो वो वेल डिफाइंड सेट नहीं कहलाएगा, फिर वो सेट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए बच्चों, है ना, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल और ले लेते हैं। A collection of 2-digit natural numbers, 2-digit natural numbers which is divisible by 5। अब ऐसे नंबर्स यानी नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाना है जो कि 5 से डिवाइड हो सके, तो क्या हो सकता है वो 1 2 3 तो होंगे नहीं, 4 भी नहीं होंगे, 5, है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलते रहता है। ठीक है, तो पहला है 5, फिर उसी तरह से 10 15 का 5 का टेबल है केवल, है ना, 15 20 25 डैश 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 अप टू 95, है ना। आखिरी नंबर 95 होगा, क्योंकि 100 लास्ट उसमें 3 डिजिट आ जाएंगे, है ना। हमें 2 डिजिट भी लेना है ना, यहाँ पे 2 डिजिट लिखा हुआ है, 100 नहीं होगा, 95, हाँ सॉरी एक गलती और यहाँ है, 5 को नहीं ले सकते, 5 क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो 10 15 20 25 95, है ना। इस तरह की गलतियाँ अगर आप करते हो, नोटिस करते हो, तो आपको और अच्छी बात है, उससे क्या हो जाएगा, आप फ्यूचर में वो गलतियाँ रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, तो गलतियाँ होनी चाहिए, लेकिन वो गलतियों को पकड़ना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं गलती करके भूल गए सो गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप जो भी लिखोगे उसको एक बार चेक जरूर करें, है ना। ठीक है, ये हो गया सेट, कौन है कौन नहीं है सेट, है ना। आप चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करें वीडियो को और नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ठीक, चलो अब ये तो हो गया कि भाई सर सेट क्या होता है, जान गए, सेट डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है ना। अब देखते हैं कि सेट को लिखा कैसे जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। ये आज का हमारा पहला टॉपिक है और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरे इसी पे बेस्ड है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो बच्चे अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो सेट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना, वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट्स आर enclosed by कर्ली ब्रेसेस, है ना। और कर्ली ब्रेसेस क्या है, वो ये है, इसके अंदर हम सेट को लिखेंगे, ये इस तरह का कर्ली ब्रेसेस है। ठीक, दूसरा ये है सेट्स आर नेम्ड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट का जो हम नाम लेंगे, है ना, नाम रखेंगे, दैट इज सेट, ये सेट वो, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से रखेंगे, अल्फ़ाबेट के ABCD कुछ भी XYZ एक्सेट्रा, है ना।
है ना। जब भी हम सेट का नाम रखेंगे तो ABCD XYZ और वो लिखेंगे हम इन कैपिटल लेटर। मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ठीक। अब अगला है कि एलिमेंट्स जो होंगे, है ना, एलिमेंट्स रिटेन, है ना, एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड, यहाँ पर रिप्रेजेंट लिखा था या रिटेन ही रहेंगे, एलिमेंट्स रिटेन इन स्मॉल लेटर्स इन द सेट। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? स्मॉल लेटर में लिखे हुए होंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं और पूरा का पूरा सेट इसके जरिए पे लिखते हैं। कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, है ना, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वोवेल्स होते हैं उनका कलेक्शन। तो क्या होता है? अब हमने वी से इसलिए डिनोट किया क्योंकि ये वोवेल्स लिखा है हमने, है ना, तो इसको सेट को हम पहले ही नाम दे देते हैं वी, है ना, कैपिटल वी। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और क्या क्या होता है? AEIOU। समझ में आया? AEIOU क्या है? ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स हैं और इनको हम सेट में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो है AEIOU, ये क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, सेट के एलिमेंट्स हैं, है ना। और सेट के जो एलिमेंट्स हैं ये वेल डिफाइंड है और आपस में क्या है? सिनोनिम्स टर्म है। इसका मतलब ये है कि इनका आपस में कुछ ना कुछ संबंध है, तभी ये सेट में है ना। जैसे AEIO क्या है? इनका कॉमन क्या कह सकते हो? डेफिनेशन क्या है आपस का, है ना, मतलब एक सिंगल डेफिनेशन से पोजेस्ड है। ये क्या है? वो है कि ये आपस में वोवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। ठीक, और हमने क्या किया है यहाँ पे? ये कैपिटल लेटर्स में हमने सेट को नाम दिया है। ये कर्ली ब्रेसेस हमने यूज किया है ना, ये कर्ली ब्रेसेस है और इसके अंदर जो एलिमेंट लिखा है। और इन जो एलिमेंट है इनको क्या करना है? सेपरेट करना है बाई कोमास, है ना। ये कॉमा लगा के हम इसको सेपरेट करेंगे। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इससे हम रोस्टर मेथड बोलते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक, हाँ, चलो अब आगे देखते हैं कि जो सेट है उसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका नहीं है, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। लिख लेते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है स्टूडेंट्स, वो पहला है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या होता है? ये जो देख रहे हो आप ना, ये बिल्कुल रोस्टर मेथड ही है ना, और बेस्ट मेथड है। सबसे ज़्यादा आप इसको यूज करोगे आने वाले सेट चैप्टर में। इसी को मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के होते हैं और आगे भी जो सेट का एप्लीकेशन है उसमें रोस्टर मेथड का यूज सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आप जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, है ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, तो रोस्टर मेथड। अब यहाँ पे मैं ये बताना भूल गया कि आप कर्ली ब्रेसेस ही क्यों यहाँ ध्यान से यूज़ करते हो। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि ये ब्रैकेट भी यूज़ होता है। गलती से भी आप ये ब्रैकेट यहाँ नहीं लगाएंगे, है ना। इस तरह का ब्रैकेट भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अभी इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है। अभी हम कर्ली ब्रेसेस ही यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा, है ना। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर क्या होते हैं, ये जितने एलिमेंट लिखे हैं उतने ही होते हैं, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे AEIO 5 लिखे हैं तो 5 ही हैं, और कोई इसके बीच में ऐसा छुपा नहीं है। लेकिन हम आगे देखते हैं उसको, है ना। आगे चैप्टर में है ही कि वो स्मॉल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ क्या है। तो पहला है रोस्टर मेथड और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है स्टूडेंट्स को, है ना, लेकिन हार्ड नहीं है। एक बार आप प्रैक्टिस में आ जाओगे सब इजी लगने लगता है। ठीक है, रोस्टर मेथड तो बेस्ट है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? सेट बिल्डर भी पढ़ना है साथ में। ठीक भाई, तो पहले हम क्या करते हैं? रोस्टर मेथड को पढ़ लेते हैं। क्या होता है भाई रोस्टर मेथड? तो रोस्टर मेथड में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, आपने जो यहाँ पे देखा, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो वो एलिमेंट्स आर
रिटन या 10 या लिख सकते हो एलिमेंट्स आर enclosed by curly braces, है ना, and separated by commas। रोस्टर मेथड में क्या है, एलिमेंट्स जो हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है और इनको जो सेपरेट किया जाता है वो कोमास से किया जाता है, यही तो रोस्टर मेथड में होता है। ठीक है, जैसे कि आप क्या है एक एग्जांपल में लिखो कि आपको क्या करना है, एक सेट लिखना है किसका, अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। मान लीजिए ये लिखना है आपको नेचुरल नंबर्स, है ना। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 10 to 10 तक होता है ना बच्चों। ठीक, तो इसको सेट बनाना है, आपको कुछ भी नाम दे दो। सबसे पहले कैपिटल लेटर में ABCD कुछ भी दे सकते हो, हमने A दिया है, इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले एलिमेंट लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है, इस तरह से लिखो। जरूरी नहीं है कि आप ये पूरा लिखो, 1 2 3 -10 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हो गया और हमने इससे क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया इन रोस्टर मेथड। इसको किस में कन्वर्ट हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इन रोस्टर मेथड। भैया ये तो हो गया 6। अब और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो और एग्जांपल देखते हैं, लिख लेते हैं a collection of all the numbers which divides all the natural number लिख लेते हैं। ठीक है, all the natural numbers which divides 42, जो 42 को डिवाइड करता हो, है ना, ऐसा नेचुरल नंबर। तो क्या क्या 42 को डिवाइड कर सकता है स्टूडेंट्स, पर ध्यान दें, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। और भी थोड़े बना के क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी कि आपको बोल देगा सिंपल 10 नेचुरल नंबर ही लिखते रहो, इस टाइप का क्वेश्चन देगा। तो इसको कैसे करेंगे, 42 को क्या क्या डिवाइड कर सकता है, ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं, 1 कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी करेगा, है ना, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं, 6 करेगा, 6 7 जा 42, है ना, 7 6 जा 42, है ना, 7 हो गया, 9 नहीं करेगा, 8 भी नहीं करेगा, 10 11 12 भी नहीं, 13 14 करेगा, है ना, 14 फिर सीधा क्या करेगा 21 और एट लास्ट 42 इटसेल्फ इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सेट बना लो आप, इसको कुछ भी नाम दे दो, नाम दे देते हैं B दे देते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 2 3 6 7 14 21 40, ये हो गया, है ना। इसको नोट डाउन कीजिए, ये रोस्टर मेथड है ना। रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेपरेट करके बाई कोमास लिखते हैं। ठीक है, कोमास से सेपरेट करके लिखते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप उसके नीचे नोट कर लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, नोट्स बनाते चलें, जैसे जैसे आप नोट्स बनाओगे, है ना, क्वेश्चन करते जाओगे, एक क्या बोलते हैं पैटर्न में, एक सीरियल वाइज, उतना अच्छा आपको टॉपिक समझ में आते जाएगा और ये चैप्टर आसानी से बनते जाएगा, है ना। ये नहीं कि पहला एक्सरसाइज आता ही नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में आएगा उससे क्वेश्चन करके जाएंगे, तो ऐसा कभी ना करो, है ना। ठीक, आप साल के स्टार्टिंग में अगर ऐसे पढ़ते चलोगे, टॉपिक वाइज चैप्टर को पढ़ोगे, है ना, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी भी चैप्टर में, गारंटी देता हूँ मैं। इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। इसमें कुछ बातें हैं नोट करने वाली, है ना, रोस्टर मेथड के अंदर। तो नोट करके, है ना, अलग से लिख लो इसको आप, क्या है नोट।
तो नोट डालें और लिखें इसको। रोस्टर मेथड है ना, नोट्स डालें कि इन रोस्टर मेथड order of elements does not matters। मतलब क्या कि हमने ये जो सेट लिखा है बी है ना, इस सेट को ही लेते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बी। अब ये सेट क्या है 1 2 3 6 7 14 21 42। ये वो नंबर का सेट है जो 42 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है सेट के अंदर कि 42 लास्ट में लिखा जाए, 1 को पहले लिखा जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में? आप इसमें आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, है ना। 2 3 1 है ना, 1 14 7 42 21 इस तरह से भी लिख सकते हो। तो छूट तो नहीं रहा है, छूट रहा है 6 छूट जा रहा है। ठीक, तो हम लिख देते हैं 6। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, है ना। ऑर्डर डजंट मैटर। और एग्जांपल ले लो, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, पहला एग्जांपल। दूसरा हमने वोवेल लिया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, क्या था AEIOU। तो ऐसा नहीं कि ए पहले आता है तो हम पहले ही लिखेंगे, यू बाद में आता है तो बाद में लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। EAIUO इस तरह से भी लिखोगे तो भी ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेट सेम सेट होंगे, है ना, इक्वल सेट ही कहलाएंगे। ये सेट भी वही है जो ये सेट है, ये सेट भी वही है जो ये सेट है। समझ में आ गया? तो ये नोट डाल के लिख लो कि ऑर्डर इन सेट्स डजंट मैटर। ठीक है, ठीक। दूसरा जो पॉइंट है क्या है, एलिमेंट्स इन सेट जनरली नॉट रिपीटेड, है ना, नॉट रिपीटेड। सॉरी, है ना, एलिमेंट्स इन सेट जनरली नॉट रिपीटेड। इसका मतलब क्या हो गया, तो एक एग्जांपल पे देखते हैं। क्या करना है, हमें एक बनाना है कलेक्शन। ले लेते हैं एक एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ ऑल दी वर्ड्स, है ना, a collection of all the words forming a collection of all the letters, है ना, letters forming word स्कूल। ऐसे लेटर्स का एक कलेक्शन बनाना है जिसको मिलाकर हम एक वर्ड बनाएंगे स्कूल। तो क्या क्या हो सकता है वो, आप कोई भी सेट का नाम दे दो ए। ठीक है, तो एक है S, है ना, स्मॉल लेटर में लिखो SCHO और L। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने O को 2 बार नहीं लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या है, सेट में हम जनरली इसको 2 बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो क्या है, हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, लिखते हैं सेम टू सेम इस टाइप का एग्जांपल लिखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल दी लेटर्स, ऑल दी लेटर्स फॉर्मिंग वर्ड इलाहाबाद, है ना, सिटी का नाम है। तो ऐसे लेटर का वर्ड मतलब सेट बनाना है, कलेक्शन बनाना है, जिससे हम क्या बना सके, एक वर्ड इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद क्या एक सिटी का नाम है, तो हम सी भी लिख सकते हैं, सी इसका नाम दे दिए सेट का। सिटी नहीं लिख रहे, सी लिखे कैपिटल से। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, A B C
जेड एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। तो पहला लेटर क्या है ए, ठीक, एल, फिर ए, सॉरी देखो यहाँ पे ये रिपीट नहीं होना चाहिए, ए एक बार आ गया दोबारा ए नहीं आना चाहिए, एल है, फिर एच से मिलकर बन रहा है, फिर बी, फिर डी, ये इतने वर्ड से ही बन रहा है, इसलिए ये सेट में ऐसे लिखा जाएगा। ये नहीं कि आप 1 2 3 4 बार ए है तो 4 बार ए लिख दो, एल 2 बार है 2 बार लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये सही तरीका है सेट लिखने का, ठीक है। तो ये है रोस्टर मेथड जिस पे हम सेट को लिखेंगे, ठीक है। आगे आ जाके हम और भी क्वेश्चन करेंगे इस पर, है ना। ठीक, अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा, ठीक है, उसको नोट कर लेना आप स्क्रीन को पॉज करके। अगला जो हमारा टॉपिक है क्या है भाई? अगला टॉपिक सेट बिल्डर है ना, सेट बिल्डर मेथड सेट को रिप्रेजेंट करने का। आज का हमारा वो आखिरी टॉपिक ही रहेगा, है ना। एक्सरसाइज 1.1 से पहले वो आखिरी टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। जो अगला हमारा रिप्रेजेंटेशन मेथड है सेट को, वो है सेट बिल्डर मेथड। ठीक बच्चों, सेट बिल्डर मेथड क्या होता है ना, थोड़ा सा अलग है, हटके है ना, रोस्टर मेथड से थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है लेकिन इजी है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। सेट बिल्डर मेथड में होता क्या है कि लिखा कैसे जाता है सेट को। तो all the elements in set possess is a single common definition, है ना। जो भी सेट में एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एक कॉमन डेफिनेशन से बंधे हुए होने चाहिए, है ना, तभी वो सेट बिल्डर मेथड में लिखा जा सकेगा, है ना। जैसे कि अब क्या लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अब आपको क्या किया गया है, आपको एक रोस्टर मेथड में एक सेट दे दिया गया है। मान लो एक सेट दिया गया है ए, वो क्या है, AEIOU, है ना बच्चों। तो ये सेट दिया हुआ है वॉवेल्स का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स का सेट दिया गया है। अब इसको क्या करना है, ये किस में है, सबसे पहले ये बताओ। ये है रोस्टर फॉर्म में है, ठीक। अब इसको क्या करना है, सेट बिल्डर में बदलना है। सेट बिल्डर में हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए, ठीक है, एक एक्स हम अपने आप से इंट्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे कि ये एक्स है क्या, ठीक है। एक्स क्या है, एक एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट रखते जाओगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, समझ में। एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखो ये जो भी इसके वर्ड होंगे AEIOU एलिमेंट होंगे, वो क्या है, एक सिंगल कॉमन, है ना, सिंगल कॉमन डेफिनेशन से पोजेस्ड है। दिख रहा है कि नहीं, क्या है ये कौन सा सिंगल कॉमन डेफिनेशन है इन पांचों के लिए, कि ये इंग्लिश वोवेल है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। समझ में आ गया, ये होना चाहिए। अब आगे देखो, आपको एक और एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ क्वेश्चन, कि आपको मान लो एक सेट दिया हुआ है ए, और सेट के अंदर लिखा है 2 4 6 8 10, इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या कर, एक किस में दिया है, देखते ही बता दोगे कि ये किस में है, रोस्टर मेथड में या रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है सेट को, है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम सेट बिल्डर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये जैसे कि ये लिख लो, ये सेट बिल्डर में है, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, सेट बिल्डर में लिखते हैं। तो सेट बिल्डर में लिखने का क्या तरीका होगा, ए, ठीक। अब देखो ये जो 2 4 6 8 है, 10 ये से लिख नहीं सकते, क्या करेंगे, एक एक्स इंट्रोड्यूस करो आप, ठीक। फिर लिखो एक्स क्या है यहाँ पे, तो एक्स सच दैट एक्स
क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 2n, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, x इज इक्वल टू, x क्या है यहाँ पे, सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n, लिख लेते हैं एक सेकेंड, है ना, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, पूरा लिखते हैं यहाँ पे, नेचुरल नंबर लेस देन 5 से छोटा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 5 भी हमें लेना है ना, तभी 10 मिलेगा, लेस देन इक्वल टू 5। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन आगे जाके आप धीरे धीरे इसको सॉर्ट करेंगे, है ना, छोटा होते जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, देखो n की अलग अलग वैल्यू रखो, अब n नेचुरल नंबर है ना, वो भी 5 के बराबर और 5 से छोटा, तो 5 से छोटा कौन कौन है, 1, तो n की जब वैल्यू 1 रखोगे, मतलब x इज इक्वल टू 2 इंटू n की वैल्यू क्या रखा है आपने, 1, थोड़ा छोटा हो जा रहा है, n इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2, सेट के अंदर है 2, है ना, फिर क्या रखोगे, n इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। इसी तरह से आप क्या करोगे, n इक्वल टू 5 तक रखते जाओगे, है ना, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10, इस तरह से आप इसमें लिखोगे। आई होप समझ में आ रहा होगा ये, है ना। और भी एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, तो आपको सब के सब समझ में आने लगेंगे कि सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखा जाता है, और सेट बिल्डर से रोस्टर में, रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे करते हैं। ठीक, अब आगे हमको एक टॉपिक पढ़ना है ना। टॉपिक क्या है, थोड़ा नॉलेज के लिए है ना, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, है ना। ये क्या है, तो देखो कोई भी एलिमेंट जब वो सेट में हो, जैसे कि मान लो कि हम एक सेट लेते हैं A, और क्या है, पिछला सेट ही ले लेते हैं, 2, 4, छोटा हो जा रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, ये हमने सेट लिखा है, आपको पता ही है ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं अप टू 10। ओके, ये सेट है, पता है, ठीक। अब क्या है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये देखो, ये जो ए सेट है उसके अंदर 2, 4, 6, 8, 10 है बच्चों, तो ठीक है, तो 4 क्या है, ए सेट में बिलोंग करता है, तो हम क्या करेंगे, 4 बिलोंग्स टू ए, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मैथ्स में बिलोंग्स टू इतना लंबा लिखना ठीक नहीं रहता है, थोड़ा कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू के लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, बिलोंग्स टू के लिए एक सिंबल यूज़ करते हैं, दैट इज एप्सिलॉन, ये यूज़ करेंगे। और नॉट बिलोंग्स टू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एप्सिलॉन, और इसमें आप कट मारो बस, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देख सकते हो क्या है, 4 बिलोंग्स टू ए है, बिल्कुल है ना। 6 बिलोंग्स टू ए है, मतलब सेट ए से ये 6 बिलोंग करता है कि नहीं, करता है, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ 12 है क्या सेट ए में, नहीं है, तो काट दो, मतलब ये है कि 12 नॉट बिलोंग्स टू ए। और देख लो 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, नहीं है, ठीक। तो इस तरह से भी हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, है ना। ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू भी आप देख लो, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को और आसानी से लिखने में कितना और आसानी होगा, हम आगे देखते हैं कि इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। हम इसको क्या करेंगे, बहुत छोटा और इजी कर देंगे, है ना, कि आप यहाँ एक ही लाइन में लिख लिया और ख़त्म हो गया, इतने वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ मैथमेटिकल सेट पढ़ने होंगे, मतलब स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सेट होते हैं, उसको हमको पढ़ना होगा। तो देखते हैं क्या होता है, वो क्या है मैथमेटिकल सेट। है ना, मैथमेटिकल, सेकेंड,
मैथमेटिकल सेट्स। मैथ्स में कुछ स्टैंडर्ड सेट्स बना के पहले से रखा गया है ना। क्या क्या वो सेट क्या है, जैसे कि एक कैपिटल एन करके एक सेट है। तो कैपिटल एन आप कभी भी सेट में देखो तो ये समझ जाओ कि क्या है, ये क्या है स्टूडेंट्स, अ सेट ऑफ, या लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ये दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 4 6 8 10 है ये क्या है, बताओ। 2 यहाँ पे आप लिख सकते हो ना कि 2 बिलोंग्स टू एन, है ना, 10 बिलोंग्स टू एन। मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना। इस सेट में देखो तो हम बोल सकते हैं ना कि 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 10 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 14 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 100 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि ये जो 2 4 6 8 10 100 जो भी लिख रहे हो क्या है, वो नेचुरल नंबर है। वो क्या है, इसके सेट हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। बहुत बढ़िया, ठीक। चलो आगे और भी मैथमेटिकल सेट होते हैं, जैसे कि जेड। ये क्या है, अ सेट ऑफ, अच्छा ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 2, बड़े लेटर में लिख देते हैं, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, है ना, चलती रहता है। जेड इंटीजर का सेट है, अ सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो इंटीजर्स जो होते हैं वो माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे -2, है ना, थोड़ा और लिख सकते हैं -4 -2 -1, 0 भी होता है इसमें, 1 2 3, है ना, डैश डैश डैश, ठीक है। इधर भी डैश 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 चलेगा। ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। कैसे हैं इंटीजर? इंटीजर क्या होते हैं, माइनस में भी होते हैं, 0 भी होता है, 1 2 3 होते हैं, और फ्रैक्शन नहीं होते भाई। इंटीजर फ्रैक्शन नहीं होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है। जो फ्रैक्शन ना हो, है ना, और माइनस में भी हो और उसके अंदर 0 भी इंक्लूड हो तो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, ठीक। अगला है क्यू, ठीक। तो क्यू क्या है, अ सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनका सेट होता है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, बोलो? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। p/q में अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर दो तो क्या कहलाता है, वो रैशनल नंबर कहलाता है। अगर आप जिस नंबर को p/q में नहीं कर सकते हो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाता है। जैसे रैशनल नंबर का एग्जांपल ले लो, 1.5, तो 1.5 का आप लिख सकते हो 15/10, है ना। 2 ले लो तो 2 भी क्या है, 2/1, ये भी रैशनल नंबर है। 5 लोगे तो 5/1, ये भी रैशनल नंबर है। 7 लोगे तो 7/1, ये भी रैशनल नंबर है। अब जैसे कि आप क्या ले लो, √5 ले लो, है ना, ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी √5 है। इसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो एन जेड क्यू समझ में आ गया, ठीक। और भी होता है मैथमेटिकल सेट्स, देखते हैं उसको। क्या है वो, कैपिटल आर। ये क्या है, अ सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। कैपिटल आर से हम इसको डिनोट करेंगे। ये क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में क्या क्या हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी आता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स, जीरो, रैशनल नंबर्स,
है ना। और भी नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे के सारे जो भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, जो भी नंबर इमेजिनरी हो, जो इमेजिनरी नंबर होता है उसको छोड़ के दुनिया के सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तभी, है ना। ठीक, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर का सेट है कैपिटल R। ठीक, और होते हैं सेट, एक होता है Z प्लस, ये क्या है, अ सेट ऑफ, इसी का है एक्सटेंडेड वर्जन, है ना, अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इस तरह का भी देखने को मिल जाए तो घबराना नहीं है। ठीक है, उसी तरह से आपको मिल सकता है Q प्लस देखने के लिए, तो क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर और क्या सकता है, R प्लस, ये क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, अब बोलोगे ये भी होता है क्या, ये नहीं होता है भाई, इसलिए नहीं होता है क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर पहले से ही नहीं है, ऑलरेडी नहीं है ना, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिख भी लो, ऐसा मत लिखना कहीं। ठीक है, हो गया। इतने तरह के मैथमेटिकल सेट होते हैं। ठीक है बच्चों, इतने तरह के मैथमेटिकल सेट होते हैं। आज हमने क्या क्या देख लिया एक्सरसाइज में, पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन देख लिया, सेट कौन होते हैं, कौन सा कलेक्शन को सेट बोला जाता है, कौन से कलेक्शन को सेट नहीं बोला जाता है, वो हमने देख लिया। फिर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सेट को, हमने कर्ली ब्रेसेस में, एलिमेंट को स्मॉल लेटर में, और जो सेट का नाम होता है हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, है ना, ये रिप्रेजेंटेशन देख लिया। कि सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, है ना। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, दो तरीके, एक होता है क्या, रोस्टर मेथड, दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड क्या होता है, सिंपल सा मेथड ऐसा, जिसमें हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं, ये क्या होता है, रोस्टर मेथड, जो कि इजी है ना, इजी और यूजफुल है। दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड, जो कि सेट बिल्डर मेथड हमने देखा था कि सेट बिल्डर मेथड में क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं हम उसको x दे देते हैं, फिर x को क्या करते हैं, एक कॉमन डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, कि जो भी एलिमेंट होंगे उस सेट के अंदर वो क्या होंगे, एक सिंगल कॉमन डेफिनेशन से पोजेस्ड होंगे। ठीक है, ये हो गया सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, और ये क्या है, मैथमेटिकल सेट है। कैपिटल N क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, Z क्या है, कैपिटल Z, सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, अ सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, Q होता है। R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं, फ्रैक्शन, नेगेटिव, जीरो, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि, अच्छा हाँ, हमने इंटीजर नहीं लिखा है, इंटीजर लिख दोगे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंटीजर्स। Z प्लस मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। Q प्लस क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। R प्लस हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, निगेटिव नहीं होंगे इसमें। ठीक है, और N प्लस का मतलब हो गया क्या, ये क्या है, ऐसे नहीं लिखते हैं नेचुरल नंबर के सेट को कभी, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4 5 डैश डैश, इसमें कभी निगेटिव नंबर आता ही नहीं है, तो N प्लस लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, ठीक। हाँ, अब ये जो पॉजिटिव सेट आप लिखो इसमें क्या होता है, जीरो इंक्लूड नहीं होता है ना, जीरो यहाँ पे लिख लो, जीरो नॉट इंक्लूडेड। पॉजिटिव बोलते हो तो उसमें जीरो नहीं आता है, जीरो नॉट इंक्लूडेड। इसमें भी जीरो नॉट इंक्लूडेड, ये भी, इसमें भी क्या है, जीरो नॉट इंक्लूडेड, है ना। अब एक बार लिख लियो तो ठीक है, जीरो क्या होना चाहिए, नॉट इंक्लूडेड होना चाहिए। पॉजिटिव सेट में जीरो नहीं होता है। ठीक है, वो जीरो के बाद के नंबर उसमें स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल सेट भी हमने देख लिया। ठीक है, आखिरी क्या है कि हम थोड़े सेट बिल्डर मेथड को, जो हमने क्वेश्चन किया था, उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करके देखते हैं, शॉर्ट में लिख के देखते हैं इन मैथमेटिकल सेट के यूज।
कोई करते हुए, तो क्या है वो देख लेते हैं। हमने एक सेट लिया था, क्वेश्चन किया था हमने 2, 4, 6, 8, 10। तो हमने क्या लिखा था इसको सेट बिल्डर मेथड में, ये क्या था रोस्टर मेथड में लिखा हुआ था, ये है रोस्टर मेथड, इसको सेट बिल्डर में बदलना है। क्या लिखा था हमने, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। ये हमने सेट लिखा था सेट बिल्डर फॉर्म में। ये किसमें है, सेट बिल्डर मेथड में लिखा हुआ है ना। अब क्या है करना है हमें, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में लिखना है ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, है ना। और क्या लिखोगे, कॉमा लगाओ और लिखो यहाँ पे कि n जो है आपका, ये छोटा n है, स्मॉल n है, वो क्या है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट से, ठीक है। और उसके आगे लिख दो कि n क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है। बस हो गया काम खत्म, है ना। कितना ईजी है ये, इतना लिखने से अच्छा है ये लिखो आप, है ना। बीच में एंड वेयर भी यूज़ कर सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये भी उतना ही सही है जितना कि ये सही है, बराबर। लेकिन ये कन्वीनियंट है, मैथमेटिकली ज़्यादा अच्छा लग रहा है और लिखने में आसान है, टाइम बचेगा, है ना। इस तरह से लिखोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 2, 4, 8 और क्या लिख लो 16, 32। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, सेट बिल्डर में लिखना है। अभी किस में दिया हुआ है, रोस्टर में दिया हुआ है, रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है ना। इसको क्या करना है, सेट बिल्डर में चेंज करना है, ठीक। तो इसको सेट बिल्डर में लिखने के लिए क्या करोगे, x सच दैट x इज इक्वल टू, अब देखो ये 2, 4, 8, 16, 32, ये आप देखोगे ध्यान से, ये 2 टू द पावर n है। मतलब n की जगह पे अलग अलग वैल्यू रखते जाओ, 1, 2, 3, 4, 5 तक ये मिलते जाएगा। जैसे कि आप क्या करो, n इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 टू द पावर 1 2 होता है, n इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 टू द पावर 2 कितना होता है, 4 होता है ना। 2 टू द पावर 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, 8, है ना। 2 टू द पावर 4 रखोगे तो 16 और 2 टू द पावर 5 रखोगे तो 32। इतना तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। लिख दो x सच दैट x क्या है, 2 टू द पावर n है, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n क्या है आपका, लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। एंड लिख सकते हो यहाँ पे, कॉमा नहीं लगाओगे तो वो भी अच्छा लगेगा, है ना। एंड n इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम रोस्टर को सेट बिल्डर में चेंज कर सकते हैं।